एंजल फिश आप लोगों ने देखी तो ज़रूर होगी। ये एक बहुत खूबसूरत सी फिश है जिसके अंदर हमें काफ़ी डिफरेंट कलर देखने को मिल जाते हैं। इसकी हमें बॉडी शेप बहुत यूनिक होती है। ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग फिश है। इसका बिहेवियर बहुत काम होता है। लेकिन अगर इस फिश की आप केयर सही से नहीं करते तो ये फिश मर भी सकती है, क्योंकि ये फिश काफ़ी सेंसिटिव भी होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू नास वर्ल्ड। उनके सब ठीक होंगे, आप सबके पैट वगैरह ठीक से होंगे। भाई आज की वीडियो के अंदर मैं एंजल फिश का केयर गाइड लेके आया हूँ जो कि एडवांस होगा, क्योंकि पहले भी इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा स्पेशल टिप ऐड करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजल फिश बिलोंग कहाँ से करती है। एंजल फिश बिलोंग करती है साउथ अमेरिका की रिवर से। ये एक सिकलेट फिश है, लेकिन ये एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं होती है। जब ये ब्रीडिंग के टाइम पे आती है तब थोड़ी एग्रेशन इसमें आ जाती है, वरना इसके अंदर एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। ये एक बहुत काम नेचर फिश है और इसके अंदर हमें काफ़ी कलर देखने को मिल जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं और किसी के फिन बड़े होते हैं, किसी के फिन छोटे होते हैं। तो ये इसकी काफ़ी एक ह्यूज वैरायटी मार्केट में इसकी मौजूद है और लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इसकी आप कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपकी फ़िश आपके पास मर जाएगी, जैसे कि वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर फ्लक्चुएट और जो टेम्परेचर मेंटेन रखना है आपको, और टैंक वगैरह। तो आज की वीडियो के अंदर मैं तमाम चीज़ें कवर करने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लिटरली आपको एंजल फिश के बारे में बहुत कुछ पता लगने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इसके टैंक की साइज़ की, सेटअप की और लाइट की। सबसे पहले बात करें टैंक साइज़ की। टैंक साइज़ डिपेंड करता है फिश के साइज़ के ऊपर। अगर आपके पास स्मॉल साइज़ एंजल है, बेबी साइज़ एंजल है आपके पास 1-2 इंच की, तो आप 2 फीट के टैंक के अंदर 6 पीस भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास अडल्ट एंजल है तो आप उसको 3 फीट के टैंक के अंदर 4 रख सकते हैं, वरना थोड़ा एग्रेशन का इशू आ जाता है, क्योंकि जब एंजल फिश बड़े साइज़ में होती है तो वो अपने ब्रीडिंग बिहेवियर की तरफ चली जाती है और ब्रीडिंग बिहेवियर के दौरान ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाती है। तो हमें टैंक साइज़ का बहुत ख्याल रखना है। अगर अडल्ट आपके पास 1 पेयर या 2 पेयर है तो 3 फीट टैंक में आप 2 पेयर ईज़िली रख सकते हैं। बाकी जनरली देखा जाए तो 3 फीट या 4 फीट का टैंक इनके लिए आइडियल होता है। और एंजल टैंक की सबसे मेन चीज़ जो मैंने फ़ील की है, हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि आप ये वाला टैंक देख रहे हैं, इसकी हाइट माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है। जितना बड़ा टैंक है उतनी हाइट है, बस आधी फीट कम होगी। तो लॉन्ग हाइट टैंक जो एंजल के लिए बहुत ही आइडियल होता है, क्योंकि एंजल जो मोस्टली स्विम करती है अप एंड डाउन की तरह करती है। तो एक लॉन्ग हाइटेड टैंक एंजल के लिए आइडियल होता है। बाकी सेटअप की बात करें तो एंजल टैंक के अंदर आप ड्रिफ्टवुड यूज़ कर सकते हैं। कोई आपको ऐसा रॉक की स्केप नहीं बनाना होगा। अगर आप साइड में थोड़ा कुछ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन एंजल टैंक के लिए आपको एक ड्रिफ्ट बहुत ज़रूरी है, और ड्रिफ्ट के साथ अगर आप लाइफ प्लांट ऐड कर देते हैं जैसे कि एनोबियाज हो गया, तो ये एंजल फिश को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और एज सच कोई डेकोरेशन एंजल फिश को रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगर आप इसको पूरा बियर बॉटम टैंक और सिंपल टैंक में भी रखते हैं तो ये चल जाते हैं, लेकिन एंजल टैंक के अंदर ड्रिफ्ट रखने से पानी अच्छा हो जाता है, एंजल फिश कंफर्टेबल रहती है। और ड्रिफ्टवुड जो अगर आप रखें तो वो लंबा आपको ड्रिफ्टवुड रखना है, छोटा ड्रिफ्टवुड एंजल के लिए बिल्कुल काम का नहीं है। तो सेटअप जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंजल फिश जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अप एंड डाउन स्विम करती है। कोशिश बस ये करनी है कि डेकोरेशन जो है ना वो थोड़ी आप सादी रखें, और चीज़ें जो है अप एंड डाउन ज़्यादा हों, टॉल चीज़ें आपको ज़्यादा रखनी है। तो एक ये आइडियल सेटअप होता है एंजल टैंक के लिए। बाकी इतनी कोई शर्त नहीं है एंजल टैंक की कि कोई आपको हिडन प्लेस वगैरह चाहिए या डिफरेंट चीज़ें चाहिए। एंजल जो है एक फ्री स्विम फिश है और ये स्लो स्विम फिश है, इतना तेज़ स्विम करना ये पसंद नहीं करती है। तो ये एक जो मैंने आपको टैंक साइज़ और जो आपको डेकोरेशन वगैरह बताई है, वो चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आप एंजल फिश को अच्छी तरह रख सकते हैं। और अब बात करते हैं लाइट की। लाइट आपको कोई फैंसी लाइट नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर प्लांटेड सेटअप नहीं हो तो आप इसको नॉर्मल लाइट भी चला सकते हैं। लेकिन लाइट आपको बहुत तेज़ लाइट बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है एंजल टैंक के अंदर। और कोशिश करनी है कि डायरेक्ट सनलाइट आपके एंजल टैंक पे ना आए, क्योंकि जब सनलाइट आती है तो उससे टेम्परेचर चेंज होता है, और एंजल फिश टेम्परेचर के चेंज होने पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। और आप फ़िल्ट्रेशन की बात करें तो भाई आप एंजल टैंक के अंदर लो करंट फ़िल्ट्रेशन आपको यूज़ करनी है। पानी बिल्कुल भी तेज़ मूव ना हो, जैसे कि पावर हेड फ़िल्टर वगैरह का होता है, तो वो एंजल के लिए जानलेवा होता है। तो जितना स्लो मूविंग फ़िल्टर आप यूज़ करेंगे तो वो एंजल के लिए उतनी हेल्दी होता है। जैसे कि मैं ये टॉप फ़िल्टर यूज़ करता हूँ।
और ये एक आइडियल सेट फ़िल्टर है हमारी एंजल फ़िश के लिए, क्योंकि एंजल फ़िश पानी एक बिल्कुल स्टे वाटर में स्विम करना पसंद करती हैं। अगर पानी में करंट ज़्यादा होगा, इधर से उधर पानी तेज़-तेज़ जा रहा होगा, तो एंजल स्ट्रेस में आ जाती है। तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप टॉप फ़िल्टर रख दें, तो वो एक एंजल फ़िश के लिए आइडियल है। बाकी टेम्परेचर को स्टेबल करने के लिए आपको हीटर चाहिए होगा, और सर्दियों में आपको यूज़ करना है हीटर, क्योंकि जिस शहर में मैं रहता हूँ कराची में, इधर इतनी ठंड आती नहीं है। तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ पीक की जब विंटर आती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है, तब मैं हीटर यूज़ करता हूँ, और मैं मॉनिटर करता रहता हूँ कि मेरे टैंक का टेम्परेचर क्या है। तो आप हीटर यूज़ कर सकते हैं टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और इसका जो आइडियल जो टेम्परेचर है वो 28 है। लेकिन अगर 24-25 से लेके अगर 29 तक भी जाए तो टेम्परेचर इतना चल जाता है, क्योंकि भाई हम बिल्कुल लॉक नहीं कर सकते टेम्परेचर को। तो अप एंड डाउन थोड़ा होता है तो वो चल जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा अप एंड डाउन होता है तो एंजल फिश इस मामले में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और वो स्ट्रेस में आती है और मर जाती है। बाकी एंजल फिश की फीडिंग के बारे में बात करें तो भाई एंजल फिश दोनों किस्म का फीड खा सकती है, वेज भी खा सकती है और नॉन वेज भी खा सकती है। देखा जाए तो ये प्लांट्स भी खा सकती है, और जो चिकन होता है, बीफ हार्ट हो गया, ब्लड वर्म हो गया, इस तरह की फीड खा सकती है। लेकिन मैं ये फॉलो करता हूँ कि बीफ हार्ट, ब्लड वर्म डेली एंजल फिश को नहीं देना चाहिए, इससे इनका हाजमे की प्रॉब्लम हो जाती है। तभी आप डेली बेसिस पे एक नॉर्मल इनको क्या कहते हैं पैलेट्स खिला सकते हैं अच्छी कंपनी के, और हफ्ते में एक दफ़ा आप ब्लड वार्म या कोई फैंसी या कोई हैवी डाइट हाई प्रोटीन फीड इनको आप करा सकते हैं। तो फीडिंग आपको इनको ओवर नहीं करानी है। आप कोशिश ये करनी है कि दिन में 2 दफ़ा कराएँ, लिमिटेड क्वांटिटी में कराएँ, ज़्यादा ना कराएँ। ज़्यादा ऐसे होता है कि आपने ऊपर अगर देख रहे हैं कि फीड फ़ौरी ख़त्म नहीं होती जब आप अपनी एंजल फिश को फीड कराते हैं, तो दैट्स मीन वो ओवर फीड हो रही है। तो आपको अपनी एंजल फिश को ओवर फीड बिल्कुल भी नहीं कराना है, और उसको बस एक लिमिटेड फीड ही देनी है। अगर आप ज़्यादा फीड देंगे तो बीमार हो जाएगी, और उससे भी वो मर सकती है। और एक सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो कि मैं खुद फॉलो करता हूँ। आप अपनी एंजल फिश को 2 हफ्ते में या हर हफ्ते में 1 दफ़ा फास्टिंग करवाएं, उसको फीड ना दें। इससे आपकी एंजल फिश की हेल्थ लिटरली बहुत इम्प्रूव होगी, और उसका साइज़ भी ग्रो होगा, और वो बीमार भी नहीं होगी। फास्टिंग से ऐसा होता है कि फ़िश की जो अपनी डाइजेस्ट की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो मैं ये फ़ॉर्मूला काफ़ी अरसे से यूज़ करता आ रहा हूँ कि आप 1 दिन की फ़ास्टिंग कराएँगे अपनी एंजल फ़िश को, तो वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बाकी एंजियल फिश के टैंगमेट्स की बात करें तो आप टॉर्बिडो बार पर रख सकते हैं। ये मैंने रखी हुई है खुद, और ये बहुत अच्छे टैंगमेट हैं। बस आपको कोशिश ये करनी है कि बहुत ही छोटे साइज़ की कोई फ़िश ऐड नहीं करनी है एंजिल के साथ, क्योंकि एंजिल जो होती है थोड़ी-सी एग्रेसिव इस मामले में हो जाती है कि वो फ़ीड समझती है और उसको पीछे लग जाती है, और उसको वो निप वगैरह करती है, जिसकी वजह से आपकी छोटी-छोटी सी टैंगमेट जो आप एंजिल की रखेंगे, वो मर सकती हैं। बाकी एंजल के साथ आप गुरामी रख सकते हैं, कोरिडोरस रख सकते हैं, और इसमें आप मौली भी रख सकते हैं एंजल के साथ। लेकिन मौली के मैं थोड़ा-सा ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि मौली जो होती है वो पानी थोड़ा-सा डिफ़रेंट कर देती है, उसकी जो एक वेस्ट प्रोड्यूस करने का एक निज़ाम है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी इसके ऊपर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मौली भी आप रख सकते हैं एंजल के साथ, और जैसे कि मैंने आपको बताया गोरामी रख सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा स्कूलिंग फ़िश इसमें रख सकते हैं, जैसे कि न्यून हो गई, न्यून टेट्रास हो गई, कार्डिनल टेट्रा हो गई। इस तरह की फ़िश भी आप एंजल के साथ रख सकते हैं। और जो कुछ फ़िश के नाम मैं दे रहा हूँ वो तो आपको कभी भी एंजल फ़िश के साथ ही रखना है, जैसे कि पोलर पैरेट हो गई, टाइगर बार्ब हो गई, रोज़ी बार्ब हो गई। ये 2-3 किस्म की फ़िश तो आपको बिल्कुल भी एंजल के साथ नहीं रखनी है, क्योंकि वो फिन निप वगैरह करती है, और एंजल के फिन वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। तो वो उसको ख़राब कर देगी, फिर फिन को ख़राब करेगी, तो फिर स्ट्रेस में आके आपकी एंजल मर भी सकती है। बाकी अब मेन चीज़ पे बात करें वो है वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी मेंटेन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई आप हफ्ते में 2 दफ़ा 20 या 30% वाटर चेंज कर दें। देखिए एंजल फिश टैंक जो होता है ये काफ़ी लंबा हाइटेड मैं प्रेफर करता हूँ, और अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो लॉन्ग हाइटेड एंजल टैंक बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उसके अंदर से आप हर हफ्ते 20% 30% वाटर चेंज करते रहें, और अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा भी करते हैं तो ये एंजल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है।
और आप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं रिकमेंड करूँगा बबल्स एंड ट्रबल्स का एक्वा सेफ, जो कि डॉक्टर ताहिर के पास मिल जाता है। मैं उनका नंबर चला दूँगा, अगर आप लोग को ख़रीदना हो तो आप उनसे ख़रीद सकते हैं। क्योंकि एक्वा सेफ जो होता है वो फ़िश के जो पानी को बिल्कुल स्टेबल कर देता है, जो भी उसमें डिफरेंट नमूनिया या बैक्टीरिया कोई भी चीज़ आ रही होती है, उन सबको वो ख़त्म करके एक बेहतरीन पानी कर देता है, जो कि एंजल के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। और वाटर चेंज तो तमाम फ़िश के लिए बहुत हेल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फ़िश ऐसी हो कि जिसमें वाटर चेंज हम ना ही करें तो बेहतर है, 1-2 के अलावा। बाकी 99% फ़िश ऐसी हैं कि आप जितना वाटर चेंज करेंगे, आपकी फ़िश उतनी हेल्दी रहेगी, उतना ही खूबसूरत होगी और उसकी ग्रोथ भी होगी। बाकी ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये कुछ लोगों को पहले से पता होगा और कुछ लोगों को अभी पता लगा होगा। मेन मकसद मेरा ये है कि भाई एंजल फिश जो रखना चाहते हैं वो अपने पास एक हेल्दी एंजल फिश रख सकें और उसको ग्रो कर सकें और उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी को एंजॉय कर सकें। जैसे कि राइट नाउ मेरे पास बल्गेरियन एंजल हैं 4, और 4 ब्लू एंजल के बेबीज़ हैं यहाँ पर। 2 ब्लैक एंजल हैं, जिसमें से एक अभी थोड़ी बीमार है, इसको ब्लूटिंग का मसला है तो इसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी ये जो सारी एंजल हैं माशाल्लाह से हैप्पी हेल्दी हैं, बाकी बार्ब वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ना, ये चीज़ें मैं खुद फॉलो करता आ रहा हूँ और एंजल मैं काफ़ी टाइम से रख रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास मार्बल एंजल थे, मैं छोटे-छोटे बेबीज़ लेता था और इस टैंक में मैंने काफ़ी ग्रो किए हैं। इस दफ़ा थोड़ा एक्सोटिक एंजल मैंने ले ली थी दिल पे पत्थर रख के, जिनमें से 3 मैंने एंजल थी ब्लैक, जिसमें से 1 मर गई है। दरअसल ब्लैक एंजल को थोड़ा-सा सेंसिटिव है, शायद उसका एकदम से ओरिजिन वगैरह चेंज हुआ है, तो शायद वो थोड़ा-सा उसको सँभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि मेरी जो एक ब्लैक एंजल अभी स्टिल बीमार है, इसका मैं ट्रीटमेंट कर सकूँ। बाकी ओवरऑल सारी फ़िश हैप्पी हेल्दी हैं और ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को आज बताई, ये चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो आपकी एंजल फ़िश हैप्पी हेल्दी आपके पास रह सकती है। क्योंकि एंजल फ़िश वैसे तो बहुत खूबसूरत फ़िश है, लेकिन ये सेंसिटिव बहुत होती है। तो गाइज़ ये थी एक छोटी-सी केयर गाइड एंजल फ़िश के लिए, जो कि बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इन सबको फ़ॉलो करते हैं तो आप एक हैप्पी एंजल फ़िश रख सकते हैं। बाकी गाइज़ अगर आप लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे जैज़ कैश पे पेमेंट भेज सकते हैं। और काफ़ी लोग इस पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करने का एक तरीका होता है। बाकी गाइज़ ये आप लोग की मर्ज़ी है, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो बेझिझक मुझे कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।